से बृहस्ते तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मात्र को परमात्म तत्व की उपलब्धि का मार्ग दिखाया। ऐसा परमात्मा जिसने ये विचार नहीं किया कि सभी परमात्मा हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, ऐसा विचार नहीं किया कि सभी ईश्वर हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, जिसको ईश्वरत्व की अनुभूति का बोध नहीं है वही अहम के अनुभूति का बोध करता है। जिसको ईश्वरत्व की अनुभूति है वह कभी विचार ही नहीं करता, विचार का अभाव है। यहाँ एक ईश्वरत्व पर दृष्टिपात करने वाले बहुत लोग हैं। जिन शासन कहता है कि परमात्मा के अनुसार जो जिएगा वह परमात्मा बन जाएगा, इसलिए नहीं है प्रदीप भैया दास प्रथा, इस सागरों का मार्ग है। जहां है दास प्रथा वहां पर ईश्वर एक है, वहां पर ईश्वर एक है, उसके अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं बन सकता। श्रवण संस्कृति कहती है रत्नत्रय धर्म का आलमन जो लेके चलेगा वे सब ईश्वर बनेंगे। और इस ईश्वरत्व की दृष्टि यही कारण है कि जगत में शिष्य गुरु को प्रणाम करता है तो गुरु आशीर्वाद देते हैं, और जैन दर्शन में शिष्य गुरु को प्रणाम करता है वो गुरु भी पीछे से उठा करके उसके नमोस्तु को स्वीकार करते हैं, प्रति नमोस्तु करते हैं। ये श्रवण परंपरा कह रही है हम उस दृष्टि वाले हैं जहां गुण हैं वे बंदरी हैं, चाहे छोटे के पास हो बड़े के पास हो, पद अपने स्थान पर है, रत्नत्रय अपने स्थान पर है। ऐसा अभिवादन की प्रणाली जो श्रवण संस्कृति में है जगत में किसी के पास नहीं है। पर यहां पहुंचने के लिए निर्णय करना पड़ेगा, यहां तक पहुंचने के लिए विचार करना पड़ेगा। औषधि का सेवन वही कर पाएगा जिसको रोग का बोध होगा। औषधि का सेवन वही करेगा जो निरोग होना चाहेगा, और जिसने निर्णय कर लिया है कि बीमारी की वस्तु खाने से मैं स्वस्थ हूं, उस बेचारे को ठीक कौन वैद्य कर पाएगा। दीक्षा वही पाते हैं जिन्हें संसार के दुख का क्लेश का भान है, और जिन्हें दुख का संसार क्लेश का भान नहीं है वे दीक्षा लेने के बाद भी दीक्षा के परिणाम नहीं बना पाएंगे। संयम स्वीकार करने के उपरांत भी असंयमियों की परिणति से में अपने आप को लगा करके जिएंगे, उनको दीक्षा की अनुभूति ही नहीं हो पाएगी। इसलिए यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं मित्र, संसार में सबसे पहले मुनि नहीं बनना चाहिए, दीक्षा नहीं लेना चाहिए। मित्र आप यूं कहोगे कि मुझे शरीर से क्या प्रयोजन, मुझे स्त्री से क्या प्रयोजन, मैं उस पिता का बेटा हूं जो अरबों खरबों का पति था, और उसका बेटा होकर के मैं भागचंद जी से कहूं मुझे 10 लाख की जरूरत है। मित्र इसका मतलब तुम दरिद्री के बेटे हो। जो व्यक्ति यदि इस धन में सुख था
तो पिता के धन को छोड़ने की आवश्यकता क्या थी? इस संपत्ति में दुख था, जमीन पर दुख था, क्लेश था, कुटुंब परिवार में दुख था। इसके दुख की अनुभूति किए बिना अभाव में आकर के साधु बने हो तो सद्भाव मिलने पर राग में लिप्त हो जाओगे। अभाव में अभिषेक मित्र, प्रोफेसर मित्र, समझ भाई, अभाव में आपने कभी जीवन में मौसमी के रस नहीं पिया। मालूम चलो बुंदेलखंडी का आदमी हूं, कहाँ दम हो कि सूखी भूमि में, पथरीली भूमि में कहाँ मौसमी मिलता है, सो त्याग किए देता। ऐसा सोचकर तुमने त्याग तो कर दिया मित्र। फिर आप गए बैतूल जिले में, नागपुर पहुंचे, अमरावती पहुंचे, उस क्षेत्र में जहां देखो वहां मौसमी दिख रही थी। अब मित्र तुम्हारा क्या होगा? ऐसा दिन आ गया चक्रेश जहां मौसमी के क्षेत्र में पहुंच गए, और जब मौसमी के क्षेत्र में पहुंचे अब तुम्हारा मौसम बदलने लग गया। बोले जब मैंने श्वास ठीक नहीं था इसलिए छोड़ा था, और धीरे से मौसमी का रस, अथवा प्रसिद्धि होगी तुम्हारी कि मौसमी का रस का त्याग है, तो छुपके पीना प्रारंभ कर दिया। है मित्र, आपने अभाव में त्याग किया था, इसलिए तुमको मायाचारी के साथ मौसमी का रस पीना पड़ रहा है। ऐसे जो जीव घर गृहस्थी में सुख के अभाव में उसको ऐसा लगा कि मिलेगा नहीं इसलिए छोड़ दिया है, और ऐसा नियोग बना वो सामने सुख का खड़ा हो गया, फिर तुम मायाचारी के साथ संयम का विनाश करोगे। इसलिए मोक्ष मार्ग कह रहा है कि ये अभाव का मार्ग नहीं है, ये सद्भाव में अभाव करके अभाव का सद्भाव देखता है। सुब्रत सागरी मोक्ष मार्गी मुमुक्ष जीव है। सूत्र ध्यान रखने में क्या बोला? सद्भाव में अभाव देख करके अभाव का सद्भाव देखता वही मोक्ष मार्गी है। अर्थ समझ में आए क्या? अभिषेक दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा। सद्भाव में अभाव देखिए, अभाव का सद्भाव देखिए, इसी के बल पर मित्र आप प्रोफेसर बन पाए हो, इसी के बल पर व्यक्ति मुनि बन पाता है, इसी के बल पर किसान खेत में बीज बो पाता है। सद्भाव में अभाव देखता है, सद्भाव में अभाव देखता है। जो वस्तु आज तुम्हारे सामने है इसका विनाश नियत है, ऐसा निर्णय जिसका है मित्र, और जो तुम्हारे सामने सिद्ध गति नहीं है उसका अभी अभाव है, उसका सद्भाव देख रहा है, उस सद्भाव के लिए अभाव में सद्भाव को देख रहा है और सद्भाव को अभाव में देख रहा है, ऐसा जीव आगे बढ़ता है। किसान के हाथ में बीज है, उसका अभाव दिख रहा है, नष्ट होगा। बीज में नहीं है वृक्ष, उसका अभाव है, उसका सद्भाव देख रहा है, तब वो जमीन में बो करके फल को प्राप्त हो रहा है। ऐसे योगी के सामने संसार की विभूतियां हैं, जो दीक्षा लेने जा रहा है जीव, उसके सामने सब कुछ है, लेकिन देख रहा है इन सब का अभाव। ये मालवा की काली उपजाऊ मिट्टी का फल है। इसलिए ज्ञानियों, जैसे जिए हो उससे और वर्धमान जीवन जीना है, पर जिनको चार से प्रीति नहीं है, सुब्रत सागरी ऊंचाइयां हासिल करना और ऊपर पहुंचना है। जिन जीवों को चार से प्रीति नहीं है उनसे आपकी प्रीति कम हो जाएगी और ऊंचाइयां पाओगे, और जिनकी चार से प्रीति है उनसे प्रीति बढ़ेगी। यही मोक्ष मार्ग है। परीक्षा करके विश्वास करना बेटा जीवन में, इससे भी और विचित्र लोग आएंगे। जगत है, लोग नवीन नवीन आएंगे और अनेक प्रकार के लोग आएंगे, प्रशंसा तो करेंगे पर चारित्र के प्रति कोई वर्धमानता का विचार कभी नहीं करेंगे। जो प्रभावना कर रहे हैं उनकी अपनी योग्यताएं
सुप्रभा सागर सागर में प्रभाव न कर रहे हैं, श्वेत सागर यशपुर में कर रहे हैं, जसपुर में कर रहे हैं। पर मित्र आप तो विचार करो, जब जिनवाणी की सेवा में लगे हो तो जहाँ जिनवाणी जाएंगी तुम तो पूरे देश में से प्रभाव न कर रहे हो। ऐसा विचार करो। पर पुणे में कहूंगा जीवन में उन लोगों से दूरी बनाने के लिए नहीं पड़ेगा जिनको चार्ज से प्रयोजन नहीं है, उनके प्रति सुप्रसार को प्रयोजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि छेनी तब तक चलती रहेगी जब तक आकार मूर्ति का बिल्कुल ढल जाएगा। जो प्रभावना अपने स्थान पर है, लेकिन कुरल काव्य में त्रिवल्लाचार्य स्वामी ने लिखा है, अपरिचित लोगों के साथ अपना सर्वस्व सौंप देना अपने जीवन में दुखों का बीज बोना है। प्रदीप भैया, अपरिचित लोगों के साथ विश्वास कर लेना यानी दुखों का बीज बोना है। बिना परीक्षा किए किसी जीव का विश्वास नहीं करना जीवन में। और सुब्रत साहस में यही कहना है, मित्र यही सम्मेशकर है जहाँ पर आचार्य विमल सागर महाराज ने संलेखना को प्राप्त किया है। शैलेश भाई, आपकी आंखों के सामने आचार्य महाराज की समाधि चल रही थे तो बगल में बैठे थे भरत सागर महाराज, अपने गुरु के अनन्य भक्त, गुरु को छोड़ के नहीं गए, परंतु उस पीरियड में वो भी कह रहे थे सावधान। बस इतनी ध्यान रखना कि सावधान करने का समय तुमको मिल जाए, उसके आगे कुछ नहीं। सूत्रों को सूत्रों में समझो कि आचार्य भरत सागर महाराज, उपाध्याय भरत सागर महाराज अपने गुरु की दीक्षा के बाद अंतिम समाधि तक उनके चरणों की सेवा करते रहे। ऐसा भाग्य इस काल में अभी तक एक ही आचार्य मुनि को मिला, जो कि योग्यता पाने के बाद भी अपनी योग्यता की दिखावा न करके गुरु चरणों में सेवा करते रहे। वो जब तक संलेखना नहीं होगी तब तक संघ के अंदर रहे। ये तब संभव है जब परीक्षा करके हम लोगों पर विश्वास करेंगे। और जब तक आप परीक्षा नहीं करोगे, अब से ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको आपके गुरु से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि ये नजदीक रहेगा ना तो मेरा काम नहीं बन पाएगा, और इसको दूर कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। पर ज्ञानियों, दूर वही हो पाते हैं जो दूरदर्शी नहीं होते हैं। जो दूरदर्शी होते हैं वे कभी दूर नहीं हो पाते हैं। दूरदर्शिता, मेहमान का सम्मान करते रहना चाहिए, पर मेहमान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास घर के लोगों पर क्यों करना चाहिए। मेहमान पर विश्वास करोगे तो घर बिगड़ जाएगा। विश्व सागर जी, मेहमान पर विश्वास करोगे तो घर बिगड़ जाएगा। मेहमान का सत्कार रखना और विश्वास घर के लोगों को करना, घर चलेगा, आपका राज्य चलेगा। बाहर का पुरुष जो भी आएगा उसको मालूम है मैं एक दिन के लिए आया हूं, मैं तो प्रशंसा करके जाऊंगा। और घर का आदमी प्रशंसा नहीं करेगा लेकिन तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। ध्रुव जो है वो मेहमान नहीं है। ध्रुव जो है वो मेहमान नहीं है, पर्याय मेहमान है। ध्रुव त्रैकालिक ध्रुवित्व के साथ रहेगा, लेकिन पर्याय जो है ये नियम से बदलती रहती है। वो ऐसी बदलती है। ध्रुव किसी पर्याय पर विश्वास कर लेगा ना मित्र, तुम कितने दिन तक विश्वास करोगे, पर्याय तो छोड़ के जाएगी। इसलिए
एक भी पर्याय पर विश्वास मत करना मित्र, एक भी पर्याय पर विश्वास नहीं करना। अभिषेक, प्रदीप, आप लोगों को तो ज्ञान हो ही जाना चाहिए मित्र। जहां जहां विधान कराने जाते हो सारे यजमान आपको अपना कहते हैं, कितना प्रेम से दुलार से रखते हैं, और जैसे ही विधान पूर्ण हो जाता है आप वहीं होते हो, वे अपने घर चले जाते हैं या वे वहीं रहते हैं, आप अपने घर चले जाते हो, संबंध समाप्त। जब तक का विधान था तब तक थे आप इनके थे। अब से एक लोहारिया जी के तभी तक हो जब तक हवन नहीं हो रहा आपका। जिस दिन हवन हो जाएगा, ये प्रदीप के जजमान कहाँ गए मित्र? जब तक विधान का हवन नहीं हुआ तब तक सारे यजमान प्रतिष्ठाचार को अपना कहते, मेरा प्रतिष्ठाचार, उधर आहुति पूरी हुई, लो तिलक लगा, आप अपने हम अपने। बस ज्ञानी यही संसार की लीला है। जितने लोग मुझे दिख रहे हैं, सुब्र साई बेटा भ्रम में मत पड़ना, जितने दिख रहे हैं, जितने दिख रहे हैं, जब तक आहुति नहीं होती है तब तक सब अपने हैं, और जैसी आहुति हो जाती है अपने अपने घर चले जाते हैं। हम अपने तो अपने जाओ, जहां जाना जाओ। हवन की विधान की हवन की आहुति होने पर, यज्ञ की आहुति होने पर यजमान भग जाते हैं, और मेरे मित्र जीवन की अंतिम आहुति संस्कार हुए, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता। ये है अनित्य भावना, ये अशरण भावना मित्र। संसार की यही दशा सर्वत्र है, यह संसार भावना, इसे कोई टाल नहीं सकता, किसी में क्षमता नहीं है इसे टालने की। चक्रवर्ती सोचता था कि 96,000 महारानियां मेरे साथ रहेंगी, है चक्रेश तुमको भी अकेला ही जाना पड़ गया। तीर्थंकर, शांति कुंत, अरे चक्री, कामदेव, तीर्थंकर, 3 पद के धारी, एक भी पद काम में नहीं आया जब आयु कर्म छीन ले गया। एक भी पद साथ में नहीं दिया, एक भी पद ने साथ नहीं दिया। साथ कोई देने वाला है तो धम्मम शरणम प्रवज्जामि, धम्मम शरणम प्रवज्जामि।